अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी इसके एडवांटेजेस क्या है, फवायद क्या हो सकते हैं और नुकसानात क्या हैं। ठीक है, तो एक तो प्लांट कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें वेजिटेटिव पार्ट से आगे प्रोडक्शन करवाई जाए। वेजिटेटिव पार्ट में एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है, इसके अंदर कोई हम बात कर रहे हैं कि वो कोलन या फिर ओव्यूल का आपस में फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं होती। तो दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैज सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब आपने एडवांटेजेस देखने हैं क्या है कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। देखें, आपने जो भी, चाहे आप ग्राफ्ट लेते हैं, चाहे आप कटिंग लेते हैं, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, जिस किस्म का आपने प्लांटलेट लगाया उसी किस्म का वो आगे प्लांट प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रोज है, बड़ा अच्छा रोज है, प्लांट है, ठीक है, वो उसकी बड़े अच्छे ऊपर फ्लावर्स ग्रो करते हैं, तो आप चाहते हैं कि इस तरह के बहुत ज्यादा हो, तो आप उसका रोज की क्या ले लेंगे, कटिंग ले लेंगे। अब जो कटिंग आप लगाएंगे, लेकिन उसकी केयर भी करनी है, ठीक है, उसको पानी वगैरह, उसको चीजें जो भी है वो देंगे, सॉइल में प्रॉपर जो मिनरल्स वगैरह देंगे, तो वो बिल्कुल इसकी जो करेक्टर्स होंगे बिल्कुल इसके साथ सेम होंगे। तो द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी उनके अंदर कोई जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं होता, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। देयरफॉर बेनिफिशियल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड। अगर अच्छा पौधा है तो उसकी आप बेनिफिशियल कैरेक्टर सेम। देखिए, अगर एक सेब का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सेब का पौधा है, ठीक है, बड़े अच्छे मीठे सेब हैं उसके, आप उसको अगर कटिंग करके लगाते हैं, तो वो जो है, वो जो उसके ऊपर जो सेब ग्रो करेंगे, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वो बिल्कुल उसी की तरह होंगे, उसमें कोई जो है ना डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, और वैसे तो देखें, एक ही पौधे के ऊपर बात जो है ना, हम बात करें, कोई चीज मीठी होती है, कोई चीज थोड़ी सी कम मीठी होती है, लेकिन करेक्टर तकरीबन सेम होंगे। इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन देयर इज नो नीड ऑफ एनी मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन। इसमें पॉलिनेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पॉलिनेशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें पोलन ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इट हेल्प टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट एट रैपिड रेट। ठीक है, आपको अगर आप एक अच्छा सा फूल पौधा मिल गया, उसकी आप डिफरेंट ब्रांचेस को कट करें, ये अगर उसकी 10 15 20 ब्रांचेस हैं, ठीक है, आप हर ब्रांच को जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है उसको कट करें, और कट करने के बाद आप उसको लगा देते हैं डिफरेंट जगह पे, सॉइल पे लगा देते हैं, तो वो रैपिड ग्रोथ होगी, उसमें कोई आपको इंतजार नहीं। The organ of vegetative propagation enable many plant to pass over unfavorable condition। देखें जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो है इधर लाइन है, इसको आपने समझना है कि जो ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अगर आप सीड से देखें, जो नया पौधा होता है ना, जब उसको जब ग्रोथ होती है, ठीक है, नया सीड लगाएंगे, सीड से जो प्लांटलेट बनेगा, अब इस प्लांटलेट को काफी डिजीज अटैक करेंगे, ठीक है, काफी सारी बीमारियां इस पे हमलावर होंगी, ठीक है, और ये आप समझ लें कि इसको बचना इसका मुश्किल होगा, ठीक है, इसकी केयर करनी पड़ेगी, इस पे स्प्रेज वगैरह करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप बड़े पौधे से एक कटिंग ले लेते हैं और कटिंग लेके लगाते हैं, तो वो बड़ा पौधा पहले से डेवलप्ड होता है, ठीक है, उसका इम्यून सिस्टम आप समझ लें ज्यादा मोर डेवलप्ड है। तो ये जो पौधा है, आप यहाँ पे ये बता रहा है कि द वेजिटेटिव प्रोपगेशन एनेबल मेनी प्लांट्स टू पास, ये पहले से पास हो चुके हैं अनफेवरेबल कंडीशन से, यानी जितने भी यहाँ पे डिजीजेस वगैरह थे उनका ये मुकाबला पहले से कर चुके हैं। फिर उसके बाद प्लांट्स बेरिंग सीडलेस फ्रूट्स, यानी जो प्लांट्स हैं जिनके अंदर सीडलेस फ्रूट्स हैं, यहाँ पे ये बता रहा है प्रोडक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन सीडलेस ऑरेंजेस। ठीक है, ऐसे ऑरेंजेस जो सीडलेस होते हैं उनमें कटिंग्स या ग्राफ्टिंग के थ्रू, ठीक है, उनको एसेक्चुअली उनकी कटिंग वगैरह लगाई जाती है, जिनके सीड्स नहीं होते। हम जो बनाना की भी बात करते हैं, जो पार्थिनोकार्पी होती है उसके अंदर भी सीड्स वगैरह नहीं होते, तो उनकी भी कटिंग्स लगाई जाती हैं, एसेक्चुअली उनको हम रिप्रोड्यूस करवाते हैं या एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस वो करते हैं। ये तो हो गई एडवांटेजेस, यानी उसके क्या क्या फायदे हैं। डिसएडवांटेजेस इसमें देखेंगे एक से दो ही हैं, ठीक है, इनको हम समझ लेते हैं। प्लांट डू नॉट हैव अ जेनेटिक वेरिएशन। देखें, प्लांट्स के अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी, सेम वो अपने पेरेंट्स प्लांट। अगर एक स्पेसिफिक डिजीज अगर एक प्लांट को अटैक करेगा, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, तो सारे के सारे पौधे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पूरी डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटायर क्रॉप। कोई नया डिजीज आ जाता है, देखें अब ना, फॉर एग्जांपल जिस तरह पाकिस्तान है, कोरोना वायरस आ गया जी, हर एक का इम्यून सिस्टम क्या डिफरेंट है। कोई बंदा जो है ना बेचारा बच रहा है, बेचारा क्या, अल्लाह पाक उसको बचाए, ठीक है, कोई जो है ना वो नहीं बच सकता, ठीक है।
तो इसी तरह जो प्लांट है जब उनका सारों का जेनेटिक मेकअप सेम होगा और अगर कोई नई बीमारी आ जाती है तो वो पूरी इंटायर क्रॉप को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। तो द प्लांट डू नॉट हैव अ जेनेटिक वेरिएशन, बिल्कुल सेम उनका जेनेटिक मेकअप है। सो द स्पेसिफिक अगर डिजीज उसको अटैक करेगा तो सारी की सारी इंटायर क्रॉप उससे क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक था, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव, आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के